नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये मिशन एलाइड का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि मिशन एलाइड में हम एचपी जीके के क्वेश्चन, हिमाचल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हर एक एग्जाम के लिए ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहते हैं, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, कॉलेज कैडर और या फिर एलाइड सर्विसेज, क्लरिकल, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो जो हिमाचल से रिलेट करता है, वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करते हैं और पहले भी हेल्प मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, द अर्थक्वेक दैट काउज्ड ग्रेट हैवक इन कांगड़ा अकर्ड इन। तो बोलते हैं कि कांगड़ा में भारी तबाही मचाने वाला भूकंप आया था। ये कब आया था? सभी को पता होगा आपको, अगर आप नॉलेज रखते हैं हिमाचल जीके के बारे में, कि 1905 में आया था। कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? कन्फ्यूज़न तब होता है जब 1905 ही ईयर दिया जाएगा, परंतु मंथ और डेट जो है वो चेंज कर दी जाएगी। यहाँ पर डेट भी मैंने सेम रखी है, 4 तारीख ही मैंने रखी है, परंतु मंथ जो है वो चेंज किए गए हैं। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कई बार स्ट्रेस इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करते हैं और गलत हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली जानिए कि 4 अप्रैल 1905 को, ऑप्शन बी सही आंसर है, 4 अप्रैल 1905 को जो था वो एक भारी भूकंप आया था, जिसने कांगड़ा में भारी तबाही जो था वो मचाई थी। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना जो था वो नापा गया था या फिर कितना नोट किया गया था? तो इसका मैग्नीट्यूड जो था वो 7.8 के अप्रॉक्सीमेटली जो था वो किया गया था, जो कि एक काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। और कहा जाता है कि 20,000 के करीब करीब जो था वो यहाँ पर कैजुअलिटीज़ जो हुई थी वो यहाँ पर नोट की गई थी। और भी काफ़ी मंदिर यहाँ पर, मॉन्यूमेंट, यहाँ पर जो हेरिटेज है कांगड़ा की, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था। देखो, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसका एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश में चौथे नंबर पर सबसे बड़ा जिला जो है वो आता है और इसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार माने तो इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 5वें स्थान पर है पूरे हिमाचल प्रदेश में। जब 1901 में, क्योंकि 1905 में ये भूकंप आया था, तो उससे पहले 1901 में जो था वो यहाँ पर सेंसस हुआ था, तो उस दौरान जो था वो यहाँ की जो पॉपुलेशन नापी गई थी या फिर पॉपुलेशन का अनुमान लगाया गया था वो था 4,78,364। तो ये आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम कांगड़ा की पॉपुलेशन थी और 20,000 के करीब कैजुअलिटीज़ जो है वो माना जाता है कि यहाँ पर हुई थी। और प्रेजेंटली अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ की है। तो ये डाटा आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि किस किस तरह से भूकंप आया था, क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ था, कितना इस भूकंप का मैग्नीट्यूड रहा था, इसका एरिया, इसका इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन कौन से स्थान पर नंबर है। अब हेरिटेज की मैंने बात की थी, तो हेरिटेज यहाँ के मंदिर हो गए, यहाँ के फोर्ट हो गए, उनको भी काफ़ी नुकसान जो था वो पहुंचा था। अगर आज भी कभी कांगड़ा जाएंगे तो कांगड़ा फोर्ट में इसके एविडेंस जो है देखने को थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, ये माना जाता है सारा का सारा। तो ये हमने जान लिए, थोड़ा थोड़ा याद रखने की बात है सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ इट्स बॉर्डर विद सिरमौर, उत्तरांचल, कुल्लू एंड मंडी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमाएं जो है वो सिरमौर, उत्तरांचल, कुल्लू और मंडी से जो है वो लगती हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सिरमौर के साथ, मंडी के साथ, कुल्लू के साथ और उत्तरांचल के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। इस सब की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मैप देखिए हिमाचल प्रदेश का, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है। ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर। और शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं? यहाँ पर सिरमौर आ जाता है, यहाँ पर जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाता है, यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाता है और यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो ये यहाँ पर 5 जिले जो हैं वो शिमला के साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तरांचल की, उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड है प्रेजेंट टाइम में। इंडिया मैप पर अगर आप इसको फिट करेंगे कुछ यहाँ जैसे जो है वो उत्तरांचल, उत्तराखंड जो है वो आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे शिमला के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। अब देखो, लगता तो बहुत आसान है देखने को कि हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला किस किस के साथ, कितने जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, याद नहीं रहता। तो याद रखने का सिंपल ही तरीका है कि इस मैप को ही एनालाइज कीजिए। याद रखिए कि सिरमौर यहाँ पर है,
सोलन यहाँ पर है, मंडी यहाँ पर है, कुल्लू यहाँ पर है और किन्नौर यहाँ पर है। उत्तराखंड इस साइड जो है वो आ जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्या करता है, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि उत्तराखंड जो है वो हिमाचल की कौन सी दिशा में है। तो उत्तराखंड दक्षिण पूर्व में जो है वो उत्तराखंड की सीमा जो है वो लगती है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व का मतलब हुआ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में जो है वो उत्तराखंड की सीमा जो है वो लगती है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखना। ये सारा डाटा आपने जान लिया, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था सारा का सारा। शिमला के बाउंड्रीज आपने जान ली। उसी तरह एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको कि सोलन के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सोलन के साथ सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट सोलन के साथ। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति के साथ किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इसके साथ भी 4 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर के साथ शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारा डाटा ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द गुज्जर्स ऑफ टुडे हिमाचल आर डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि आज के हिमाचल के गुज्जर जो हैं वो निम्नलिखित में से किसके वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। तो गुज्जर जो हैं वो हंस के वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब गुज्जर हंस के वंशज माने जाते हैं। गुज्जर जो हैं वो हिंदू में भी होते हैं और मुस्लिम्स में भी होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि हिंदू गुज्जर जो है वो मुख्य रूप से मंडी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पाए जाते हैं। और मुस्लिम गुज्जर जो है वो मुख्य रूप से बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर में जो है वो पाए जाते हैं। मुस्लिम गुज्जर जो है वो गुज्जारी भाषा को जो है, गुज्जारी डायलेक्ट है उसको बोलते हैं। ये डायलेक्ट जो है वो मिक्सचर है गुजराती, उर्दू और डोगरी का। मुस्लिम गुज्जर्स के भी आगे चलकर 2 सब ग्रुप जो है वो बन जाते हैं। तो कौन कौन से 2 सब ग्रुप बन जाते हैं इनके जो है, भतारिये और बनारिये, ये 2 ग्रुप जो है वो इनके बन जाते हैं। तो ये आप गुज्जर्स के बारे में ध्यान रखना। यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं एक बार फिर से सुनिए। हंस के ये डिसेंडेंट थे माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इनको मुख्य रूप से 2 हिंदू और मुस्लिम में जो है वो डिवाइड किया गया है। हिंदू और मुस्लिम जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। हिंदू मुख्य रूप से मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, चंबा में पाए जाते हैं। मुस्लिम मुख्य रूप से सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। मुस्लिम गुज्जर जो है वो मुख्य रूप से गुज्जारी डायलेक्ट को बोलते हैं, जो गुजराती, उर्दू और डोगरी का मिक्सचर है। और मुस्लिम गुज्जर जो है वो 2 सब ग्रुप में बांटे गए हैं। ये भटायरी और भनायरी, इन 2 सब ग्रुप्स में जो है वो बांटे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से रिवाइज कर लिए। अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ये नया डाटा है सारा का सारा आपके लिए, तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं इन विच ईयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ हिमालयन प्रांत वॉज सेटअप बाय हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ये जो HHSRC लिखा गया है इसका पूरा नाम है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो बोलते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल द्वारा किस वर्ष हिमालयी प्रांत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो था वो की गई थी। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के द्वारा जो था वो 1948 में, ऑप्शन डी सही आंसर है। 1948 में जो था वो हिमालय प्रांत की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 1948 में ये हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप की गई और इसको हेड कौन कर रहे थे, शिवानंद रमौल जो था वो इसको हेड कर रहे थे। तो ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड हो गए। अब यहाँ से क्या ध्यान रखिए, यहाँ से ध्यान रखिए कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ये भी जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1946 में जो था वो की गई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके प्रेसिडेंट चीफ कह लीजिए स्वामी पूर्णानंद को बनाया गया था, परंतु वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एक इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो 1938 में स्थापित की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर होते हैं आपके, यहाँ से भी रिवाइज होते हैं क्योंकि ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक नया है और HHSRC के बारे में सारा रिवीजन है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आप नोट कर लें, ध्यान रखें। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में किसी भी फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं दी लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली इज। तो बोलते हैं कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव जो है वो कौन सा है।
तो स्पीति घाटी जो है वो आपकी, जिसका अंतिम गांव है लोसर गांव। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लोसर एक फेस्टिवल भी है जो बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर लोसर फेस्टिवल को ये मनाते हैं। हमारा दिवाली हो गया, इनका लोसर हो गया, इस तरह से फेस्टिवल जो है वो चलते हैं। अब आप ध्यान रखें कि स्पीति वैली, 2 वैलीज होगी, लाहौल और स्पीति वैली। लाहौल और स्पीति वैली, अभी स्पीति वैली के काजा में जो था वो क्या किया गया था, जब 15 अप्रैल को जो था वो हिमाचल डे मनाया गया, तो उस दौरान जो था वो मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे, राज्य स्तरीय दिन मनाया गया, राज्य स्तरीय दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश के स्पीति की जो जितने भी महिलाएं हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं, उन सभी को जो है वो पेंशन के रूप में 1500 रुपया दिया जाएगा। असिस्टेंस पेंशन कुछ भी कह लीजिए, जो दी जा रही है। अभी ये शुरू हो गई है देना, ये एक दिन आया भी था न्यूज़पेपर में। ये सारा हम गिरिराज पत्रिका में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीति की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्पीति जो है एक नदी भी है। स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी आप कह लीजिए। और स्पीति वैली जो है, स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मणियों की भूमि, वैली ऑफ जेम्स। स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये काजा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि काजा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अब स्पीति का हेडक्वार्टर काजा में हो गया, स्पीति के बारे में पता चल गया। अब लाहौल के साथ इसको ना जोड़ें क्योंकि हम स्पेसिफिक रूप से स्पीति की बात कर रहे हैं। लाहौल जो है, लाहौल अलग से हो गया। लाहौल का जो मतलब होता है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार लाहौल को जो है देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। एक अन्य अर्थ में जो है वो इसे दर्रों का देश कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो लाहौल स्पीति की जब स्पेसिफिक रूप से जब डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, केलोंग में आता है। और केलोंग से एक ग्लेशियर दिखाई देता है जिसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ध्यान रखना है कि लेडी ऑफ केलोंग जो है वो ग्लेशियर है। हिमाचल में शामिल होने से पहले लाहौल स्पीति जो था वो पंजाब का एक जिला हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश में ये 1966 में विलय हुआ था इसका, और 1966 में ये हिमाचल का पार्ट बन गया था। तो ये आप अब यहाँ से नहीं भूल सकते जो भी हमने यहाँ से जाना। रिवाइज करने को तो बहुत कुछ है स्पीति के बारे में ही, लाहौल स्पीति के बारे में ही, परंतु नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। एक बार में सब कुछ डिस्कस कर लिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वो क्रिएट कर देता है और नई चीज़ें याद रह पाती। फिर अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन। तो बोलते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान हिमाचल में कहाँ पर स्थित है। तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो आता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। कुल्लू जिले में माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट भी जो है वो आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। और एक गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया, ये जो है वो ये भी कुल्लू में। नया क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आपकी हेल्प तो करेगा ही करेगा, चाहे किसी भी फॉरम में ये पूछा जाए। अब कुल्लू जिले के बारे में जानने से बेटर है कि हम हिमाचल के कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जान लें कि वो कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित हैं। तो बेसिक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। एम्स कहाँ पर स्थित है, एम्स जो है वो स्थित है बिलासपुर में। बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है, कोठीपुरा में जो है वो स्थित है। बिलासपुर में बंदलाधार जो है वो आती है। बंदला में जो है एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है, बंदला में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल में IIT भी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हिमाचल प्रदेश में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी स्थित है। IIT कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एम्स भी है, IIT भी है, IIM भी है, और इसके अलावा IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ये ऊना में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है NIT भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमीरपुर में जो है वो स्थित है, ये हमीरपुर में स्थित है। और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय हो गया जो पालमपुर में स्थित है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हो गई हॉर्टिकल्चर की, वो जो है वो नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। तो ये बड़े ही बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके बारे में ज़रूर रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। बोलते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्थान क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइज़ आपको तब होता है जब आप एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं और इस तरह की टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले का जो मिशन एलाइड था ये तो 2.0 है। इससे पहले जब लास्ट टाइम एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था तब भी हम एक बार मिशन एलाइड चला चुके हैं। तो उस टाइम मिशन एलाइड से बहुत सारे क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करके पूछे गए थे। वो 2-3 साल पहले की बात है, मे भी ज़्यादा ही है। तो उस टाइम बहुत हेल्प यहाँ से मिली थी। इस बार भी मैं श्योर हूँ कि इस बार भी आने वाले एग्जाम्स में मिशन एलाइड जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अभी तो हाई कोर्ट क्लरिकल का पेपर हुआ था, उसमें ही बहुत हेल्प मिली थी क्वेश्चंस में। बेसिक इजी क्वेश्चंस थे वहाँ पर पूछे गए, परंतु जो टफ क्वेश्चन थे वो भी कवर किए गए थे मिशन एलाइड से ही। अभी तक तो 22-23 पार्ट हुए हैं। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना उतना अच्छा ही क्वालिटी मटेरियल आपको मिलता है, और जितनी अच्छी लगन के साथ आप पढ़ते हैं ना उतने लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो जब इस प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं तो डेफिनेटली पढ़ने के ऊपर और याद चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने पर ही फोकस होना चाहिए। हिमाचल के रैंक की बात हो रही थी, तो हिमाचल का रैंक है 5th, 5वां नंबर हिमाचल का रहा है। अब देखो ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2021 का जो निकाला गया, इसमें 3 कैटेगरीज जो था वो बांटी गई। एक मेजर स्टेट्स की कैटेगरी जो था वो बना दी गई, दूसरी कैटेगरी बनाई गई नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की, तीसरी कैटेगरी जो था वो केंद्र शासित प्रदेशों की बना दी गई, यूनियन टेरिटरीज की बना दी गई। इसमें जो था वो अलग अलग रैंकिंग रही। टॉप रैंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टॉप रैंकिंग जो है वो याद रखी जाए। मेजर स्टेट्स में टॉप रैंकिंग रही कर्नाटका की टॉप रैंकिंग रही। अभी कर्नाटका में इलेक्शन है तो आपको ये याद रह जाएगा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में बात करते हैं तो मणिपुर की जो था वो पहली रैंकिंग रही, मणिपुर का पहला स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाती है तो हमारा पड़ोसी जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसका जो था वो टॉप स्थान यहाँ पर रहा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब हिमाचल का नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में 5वां नंबर रहा है। पहला नंबर रहा है मणिपुर का, दूसरा नंबर रहा है उत्तराखंड का, तीसरा नंबर रहा है मेघालय का, चौथा नंबर अरुणाचल प्रदेश का रहा है और 5वें नंबर पर अपना हिमाचल आ जाता है। हिमाचल का जो स्कोर रहा है वो 14.62 जो है वो रहा है। 14.62 हिमाचल प्रदेश का स्कोर जो है वो यहाँ पर रहा है और 5वें नंबर का स्थान जो है वो इसने यहाँ पर हासिल किया है। ये आप इतना ध्यान रखिए। 4-5 क्वेश्चंस अब किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो डिपेंड करता है पेपर डालने वाले पर, परंतु ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है कि रैंकिंग पूछ ली जाएगी ऐसे भी करके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच एज ग्रुप वुमेन कवर अंडर विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन स्कीम। तो बोलते हैं कि विधवा परित्यक्त एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को जो है वो शामिल किया गया है। कौन सी आयु वर्ग की महिलाएं यहाँ पर आती हैं। तो एक विडो एकल नारी पेंशन स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। अब इसमें जो है वो कौन सी एज की नारियों को जो है वो शामिल किया गया है। इसमें 45 ईयर्स से लेकर 69 ईयर्स के बीच की जो महिलाएं हैं उनको जो है वो शामिल किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अब ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो गया। आपने और क्या क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से जो मिलता जुलता आता है इसके बारे में आप ध्यान रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा देख लीजिए। फीमेल्स 45 से 69 ईयर्स के बीच की यहाँ पर कवर की जाती है। इनकम क्राइटेरिया रखा गया है जिनकी वार्षिक आय जो है वो प्रति वर्ष 50,000 से कम है। 50,000 से कम है उनको जो है वो 1,150 रुपया जो है वो यहाँ पर देने की बात कही गई है कि 1,150 रुपया सरकार उनको देगी। जो 70 ईयर से ऊपर आती हैं विदाउट इनकम क्राइटेरिया, 70 वर्ष से ऊपर कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, उनको 1,700 रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। इस योजना के अंतर्गत आपने ये भी ध्यान रखना है कि 1,09,959 पेंशनर्स को जो है फ़ायदा मिल चुका है। इतने लक्ष्य को जो है पूरा किया जा चुका है। इसमें जो है 168.49 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके विरुद्ध 137.62 करोड़ की राशि जो है वो दिसंबर 2022 तक जो है वो इसमें खर्च कर दी गई है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। एक तो एज क्राइटेरिया, पहला क्वेश्चन
कितना पैसा दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इनकम क्राइटेरिया। चौथा क्वेश्चन 70 ईयर से ऊपर को कितना पैसा दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन ये है, परंतु ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आप सारा ध्यान रखें कि क्या क्या इस योजना के बारे में इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलते हैं हाउ मच अलाउंस टू द एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट गिवन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। तो बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना एक सरकार ने चलाई है। अभी जो बेरोजगारी भत्ता योजना सरकार ने चलाई है, इसमें पात्र जो बेरोजगार युवा हैं उनको कितना भत्ता जो है वो दिया जाता है। डायरेक्टली बेरोजगारी भत्ता में कितना पैसा मिलता है, वो 1000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में थोड़ा सा जानिए। बोलते हैं कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 24 करोड़ रुपए का बजट प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। ये जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम है, बेरोजगारी भत्ता योजना है, इस स्कीम के तहत ये प्रोविज़न रखा गया है कि 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो बेरोजगार युवा हैं, और 50% और या फिर उससे अधिक कोई परमानेंटली डिसेबल है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है आप कहिए, तो 50% और 50% से अधिक कोई फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन है उसको 1500-1500 रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा, 2 इयर्स के लिए जो है वो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, ताकि वो खुद को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें, वो इतने काबिल बन पाएँ कि वो अपने रोजगार के साधन को उत्पन्न कर पाएँ। ड्यूरिंग द पीरियड हम दिसंबर 2022 तक बात करते हैं तो 35,541 पीपल ऐसे हैं जिनको जो है यहाँ से बेनिफिट मिल चुका है, और 19.73 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर खर्च किया जा चुका है। ये आप ध्यान रखें। तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस आप यहाँ से डाटा ध्यान रख सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो ये भी आप अब ध्यान रखें। ये क्वेश्चंस टेलीग्राम पर भी आपको क्विज की फॉर्म में डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। आगे देखिए, बोलते हैं विच किंग ऑफ चंबा हैड टेकन हिज वजीर अकलू कैप्टिव। तो बोलते हैं कि चंबा के किस राजा ने अपने वजीर अकलू को बंदी बना लिया था। चंबा के एक राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने ही वजीर अकलू को जो था वो बंदी बना लिया था। तो ये थे चंबा के राजा राज सिंह। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंबा के राजा राज सिंह ने जो था वो अपने ही वजीर अकलू को जो था वो बंदी बना लिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन ध्यान रखें। यहाँ से क्या क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि चंबा के राज सिंह जब गद्दी पर बैठे थे तो 1764 से लेकर 1794 तक जो था ये गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर रहे थे। अब जब ये राजा बने तो उस समय केवल इनकी आयु 9 वर्ष की थी, और उस समय कांगड़ा के राजा जो था वो घमंड चंद हुआ करते थे। राजा घमंड चंद ने जो था वो इनकी बाल्यावस्था का लाभ उठाना चाहा और कुछ किलों पर, कुछ इलाकों पर जो था वो सैनिक मार गिराए, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर दी। इनके जो नाना थे, इनकी माता जी के जो पिता थे, वो जम्मू के राजा हुआ करते थे। जम्मू के राजा रणजीत देव वो हुआ करते थे। तो रणजीत देव से सहायता मांगी गई। राजा रणजीत देव ने क्या किया, जो जम्मू के राजा थे उन्होंने जो था वो घमंड चंद की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया और चंबा का इलाका जो था वो लुटा दिया। कुछ टाइम बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। जो राज सिंह थे, इनकी माता की मृत्यु हो गई और राज सिंह के और उनके नाना के बीच कुछ मतभेद हो गए। रणजीत देव के द्वारा एक अपना वजीर अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था अकलू वजीर जो था वो अपॉइंट किया गया था। अब रणजीत देव को जो था वो अकलू वजीर से जो था वो डर हो गया और वो चाहता था कि किसी भी तरह से जो है वो चंबा जो है वो जम्मू के साथ ना मिले। तो इन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए जो था वो अकलू वजीर को बंदी जो था वो बना लिया गया था। तो ये सारा सिनेरियो आपने जान लिया। डेफिनेटली बलोखरा सीरीज़ में भी आपने ये सिनेरियो सुना होगा एक बार, और वही हमारा एम भी है कि बार बार चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए। रिवाइज़ जितना करेंगे उतना ही याद रहेंगी। अब तो आपको पता है 30 नंबर की HPG के पेपर 1 में ही पूछी जाएगी। डेफिनेटली पेपर 2 में भी HPG की पूछी जाएगी। तो पेपर 1 तो पहले मान के चलिए कि इसकी 30 नंबर में से आपके 30 नंबर ठीक होने चाहिए। अगर 30 ठीक नहीं होते तो 25 में से 30 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। 25-30 के बीच आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मिशन एलाइड का फ़ायदा कम से कम इतना मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा। अब देखो, बोलते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कांगड़ा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, बड़े ध्यान से देखना कि ऑप्शंस जो दी गई हैं वो सही हैं, ये गलत है, या फिर कांगड़ा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस को देखकर, ये हमने मिशन एलाइड में पहले भी डिस्कस कर रखा है।
तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर क्विजीज आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाएंगी, जो जो चीज़ आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करती है वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखना और डिटेल में जितना बता सकते हैं उतना बताना, आपको डेफिनेटली नहीं भूलने वाला ये क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।